विजन एक्सपर्ट न्यूज़ के सेट पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मथुरा स्थित महावन में, जहां एक अंबेडकर पार्क बना हुआ है। यहां से हम जब गुजर रहे थे, यहां देखा कि कुछ सामाजिक लोग हैं जो एक साथ बैठे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना किन्नर समाज को लेकर कुछ चर्चा इनसे की जाए। क्या नाम है आपका? अनिल बघेल। क्या करते हैं अनिल बघेल जी आप? मैं इस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 30 से। जो किन्नर समाज है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किन्नर समाज है वो हमारे ही भाई बंधु हैं, वो हम लोगों में से पैदा होके जाते हैं। वो क्या है कि उनका जो रहन सहन है, उनका जो धंधा है, वो जो अपने हिसाब से करते हैं, तो हमारे भाई बहन वहाँ से यहाँ से जब निकल के जाते हैं तो वो हमारा हिस्सा है। उनको भी मान सम्मान पूरा मिलना चाहिए जैसे सर्व समाज को मिलता है। किस दृष्टि से देखा जाता है? जैसे लोगों को जैसे बोलते हैं उनको कैसे कहेंगे, मतलब क्या दृष्टि क्या रहती है, क्या बदलना चाहिए उन्हें समाज को ये बदलना चाहिए। जैसे वो हमारे यहाँ आए कोई शुभ कार्य में तो नेक फेक लेने आते हैं, तो कमती बढ़ती जैसे कहें उनसे सिलटा दिया जाए, वो लड़ते हैं, वो गलत है उनके लिए। चलिए, आपने बघेल जी को सुना और एक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे आप, जो ये किन्नर समाज है इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और किन्नर समाज को? किन्नर समाज हम लोगों के बीच से उत्पत्ति है और हमारे ही वो लोग हैं, उनको भी मान सम्मान पूर्ण हमारे समाज को देना चाहिए और देते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा उनको मान सम्मान भी मिलता है और किन्नर समाज खुशियों में हमारे लिए मतलब आता है, खुशी की आशा रखता है, तो हमारे प्रति वो उनका ये आस्था है, तो हमको भी उनको मान सम्मान देना चाहिए और देने के हकदार हैं हम। जो किन्नर समाज हमारे समाज का ही अंग है, कोई बाहर से और कोई वैसा तो है नहीं है, हमारे लोगों से ही बीच से उत्पत्ति है उनकी। सुना आपने जैसे कि इन्होंने कहा है कि वो हमारे ही हिस्सा हैं, हमारे ही समाज से हैं, तो जो वो उम्मीद रखते हैं सम्मान पाने की, उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। और एक और हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। आप क्या करते हैं? मैं भूतपूर्व CISF हेड कांस्टेबल रिटायर। आप क्या कहेंगे, जो किन्नर समाज है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और समाज के प्रति और इन दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या? किन्नर समाज के लिए हम ये चाहते हैं मतलब सरकार को जिससे आम लोगों के लिए सब सुविधाएं देती है, उन लोगों की उसी तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका भी वही अधिकार है, कोई अलग से तो है नहीं। जब हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, सरकार को भी सोचना चाहिए, उनका रहने का, सहने का, खाने का, पीने का उनका भी व्यवस्था करना चाहिए, बिजनेस तौर पे उनका व्यवस्था करना चाहिए, जिससे वो अपना कमाएं और खाएं रहें। लोगों के अंदर मतलब इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए कि भाई ये किन्नर है, नहीं, वो भी हम ही लोगों के बीच से आए, तो उनको भी उसी तरीके का सरकार को जो है उसकी सहायता करनी चाहिए, जिस तरीके से आम जनता की सेवा करती। सुना आपने जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि जो सरकार हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए सरकार ने, और अब ये पहल शुरू कर दी है काफ़ी समय से, और काफ़ी कार्यक्रमों के माध्यम से उनको वो अवेयर करने के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। और हम फिर से अनिल जी के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उनको अगर मौका मिलता है समाज के लिए कुछ करने का, तो आखिर क्या करेंगे वो। किन्नर समाज के लिए जैसे हमारी जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं, वहाँ एक जिला पंचायत भवन जो बना हुआ है, वहाँ मीटिंग होती है। अगर इस चीज़ पे कोई चर्चा चलेगी तो हम तुरंत बोलेंगे। वहाँ इन लोगों को बरकरार मान सम्मान मिलना चाहिए। भाई हमारे यहाँ खुशी में वो आते हैं, तो उनका आशीर्वाद ही इतना बड़ा है कि अगर वो दिल से अगर आशीर्वाद दे जाए तो दिन दूनी रात चौगुने हो जाते हैं उस घर में। जैसे ही एक मैंने कहावत सुनी थी कि एक बढ़िया नौकरी करते थे, रिफाइनरी के पास ही में ही है, तो उनके यहाँ एक लड़के की शादी होके आई थी, तो उन्होंने अपनी छत पे से उनमें ईंटें बरसाईं, तो वो ऐसा आशीर्वाद दे गए थे कि जा तेरे घर में कभी पुत्र जन्म ही नहीं लेगा। उसके बाद में उनके दूसरे लड़का भी शादी हो गई, फिर भी नहीं हुआ। उनका तो आशीर्वाद ऐसा है कि अगर आशीर्वाद दे जाए तो दिन दूने रात चौगुने हो जाते हैं। सुना आपने अनिल जी का कहना है कि कहावत भी है और माना भी जाता है, और उन्हें एक वरदान भी मिला हुआ है कि उनके द्वारा जो दुआएं दी जाती हैं वो फलती हैं, और अगर कहीं गुस्से में किसी तरह से उनका अपमान हो जाए और वो अगर किसी को भी अगर गलत बात बोल दें या बद्दुआ दे दें तो वो भी फलती हैं और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया है कि उसके घर में अभी तक कोई लड़का या बच्चा जन्म नहीं लिया है। इसी तरह हम आगे भी और सामाजिक लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे, लेकिन एक विशेष बात ये भी अनिल जी ने साफ कहा है कि अगर
ट्रांसजेंडर को लेकर के कोई भी मीटिंग में जिला पंचायत कार्यालय पे चर्चा होती है तो मैं सबसे आगे रहूँगा उसके समर्थन के लिए। विजन एक्सपर्ट न्यूज़ के सेट पे बना रहने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।